वेलकम बैक टू हमारे YouTube चैनल फ्रीक्वेंसी क्लासेस IIT JEE NEET। तो आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है टाइप्स ऑफ रिलेशन। उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं कि टाइप्स ऑफ रिलेशन, कितने टाइप्स के रिलेशन होते हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो जो फर्स्ट वन हमारा टाइप का रिलेशन है दैट इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन। फर्स्ट वन इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन। तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है इसके बारे में डिस्कस करते हैं। रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है, सपोज करो कि आपके पास एक सेट गिवन है, उसमें एलिमेंट सेट, अगर उनका जुड़वा भाई, उनका डबल अगर रिलेशन में प्रेजेंट है तो वो रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा। कैसे देखो, अगर कोई भी एलिमेंट है, सपोज करो कि स्मॉल a है, ठीक है, वो प्रेजेंट है ऑन कैपिटल A सेट, ठीक है, कोई सेट A है कैपिटल A, उसके अंदर स्मॉल a एलिमेंट वो है वो प्रेजेंट है, तो ऐसा होना चाहिए कि उनका जुड़वा भाई भी रिलेशन के अंदर प्रेजेंट होना, तभी वो रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा। अगर कोई एलिमेंट है वो सेट में प्रेजेंट है, उनका जुड़वा भाई भी, मतलब दोनों ट्विंस अगर रिलेशन में प्रेजेंट है तो वो रिलेशन आपका रिफ्लेक्सिव रिलेशन हो जाएगा। फॉर एग्जांपल जैसे मैं बात करूं कि सेट A है मेरे पास, दैट इज 1 2 3, ठीक है, और मैं आपको कह रहा हूं कि सर रिलेशन है मेरे पास, दैट इज 1 1 2 2 3 3, ठीक है, और 3 1 2 1, इस टाइप से मेरे पास रिलेशन है, ठीक है। अब मैं ध्यान से देख रहा हूं, हम देख रहे हैं ध्यान से कि सर सेट में 1 है तो उनका जुड़वा भाई मतलब 1 1 वो प्रेजेंट है, हाँ सर है। 2 का जुड़वा भाई 2 2 प्रेजेंट है, बिल्कुल है सर। 3 का जुड़वा भाई 3 3 प्रेजेंट है सर। प्रेजेंट है हमारे पास जितने भी हमारे पास एलिमेंट है सेट A के अंदर, उनके जुड़वा भाई प्रेजेंट है किसमें, रिलेशन के अंदर। इसका मतलब ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा। बात समझ आई? लेकिन इसी को देखो, अगर हम इस टाइप से राइट करें, हमारा रिलेशन है लिखा हुआ है 1 1 2 1 2 2 3 1 3 2, इस टाइप से रिलेशन लिखा हुआ है। अब मैं आपसे पूछूंगा यार रिफ्लेक्सिव रिलेशन है या नहीं। अब तुम ध्यान से देखो, सर 1 1 का जुड़वा भाई है, सर 2 2 का वो भी प्रेजेंट है, बट 3 का ट्विंस इसके अंदर प्रेजेंट नहीं है, राइट ना। 3 3 हमारे पास इसके अंदर प्रेजेंट नहीं है, इसका मतलब है रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं हो सकता। बात समझ में आ रही है आपको? इसका मतलब है कि कोई एलिमेंट सेट A के अंदर प्रेजेंट है तो उनका जुड़वा भाई भी रिलेशन में प्रेजेंट होना चाहिए, तभी वो रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट जो हमारा सेकंड जो रिलेशन होता है दैट इज सिमेट्रिक रिलेशन। इसमें एक चीज ध्यान रखना, रिफ्लेक्सिव रिलेशन जो मैंने चीज बताई उसमें एक चीज ध्यान रखना, जितने भी सेट में जितने भी एलिमेंट्स है ना, उन सब का जुड़वा भाई या ट्विंस या डबल प्रेजेंट होना चाहिए रिलेशन में। अगर एक भी छूट गया तो हम कह सकते हैं सर वो रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं होगा। क्लियर है? जितने भी एलिमेंट्स है उनका जुड़वा भाई प्रेजेंट होना चाहिए रिलेशन में। क्लियर है? नेक्स्ट वन, सेकंड वन जो चीज है दैट इज सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक रिलेशन सिमेट्रिक रिलेशन क्या होता है? सिमेट्रिक का मतलब क्या होता है, इसको आगे से देखो या पीछे से, वो चीज सेम की सेम दिखनी चाहिए। जैसे ये सेम, इसको मैं ऐसे देखो ऐसे देखो, चीज वही है और उसका शेप भी वैसे का वैसा ही है, राइट ना। इसका मतलब बोर्ड को अगर देख रहा मैं इधर से देखूंगा बोर्ड को तो भी वो वैसा ही दिखेगा, और मैं उधर से देखूंगा तो भी बोर्ड वैसा का वैसा। इसका मतलब बोर्ड जो है वो कैसा हो गया, मेरा सिमेट्रिक हो गया, राइट ना। तो इसी टाइप से कोई सिमेट्रिक है, हमको रिलेशन बनाना है कि वो रिलेशन सिमेट्रिक है या नहीं, उसके बारे में बताना है। तो क्या होगा जैसे अगर आपका A, B ऑर्डर किया है वो प्रेजेंट है इन रिलेशन, अगर ऐसा है तो ऐसा होना चाहिए B, A should be present in relation। अगर A, B प्रेजेंट है रिलेशन में तो B, A भी प्रेजेंट होना चाहिए रिलेशन में, तभी जो रिलेशन होगा वो सिमेट्रिक रिलेशन होगा, अदरवाइज नहीं होगा। एग्जांपल के तौर पर जिसमें रिलेशन दे दिया 1 1 2 1 2 2
1 2। अब मैं ध्यान से देखूंगा जितने भी ऑर्डर पेयर उसके अंदर है उन सबका ट्विंस इसके अंदर परसेंट है। जैसे अगर 1 1 की बात करूं, 1 1 का उल्टा क्या होता है, 1 1 ही होगा, इसका मतलब परसेंट है ऑलरेडी, ठीक है। 2 1 का उल्टा क्या होगा, 1 2, वो परसेंट है मेरे यहाँ पर 1 2, ठीक है। और 2 2 का उल्टा क्या होगा, 2 2 होगा, इसका मतलब 2 2 परसेंट है। और 1 2 का रिवर्स जो होता है वो 2 1 होगा, वो मेरा परसेंट है यहाँ पर। इसका मतलब है ये रिलेशन मेरा कैसा हो गया, सिमेट्रिक रिलेशन हो गया। क्लियर है? इसे ध्यान रखना कि इसमें जरूरी नहीं है कि जितने भी सेट के अंदर, जो सेट में अगर है हमारे पास, उसके जितने भी एलिमेंट्स हैं वो परसेंट होना जरूरी नहीं है। फॉर एग्जांपल यही रिलेशन बना हुआ है, मैं इसका सेट आपको दिया है, दैट सेट इज 1 2 और 3, ठीक है। अब सर आप कहोगे सर 3 का तो आपने यूज ही नहीं किया रिलेशन में। जरूरी नहीं है कि जितने भी एलिमेंट्स हैं उनका यूज किया जाए फॉर सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक रिलेशन में ऐसा कोई जरूरी नहीं है, बट हाँ हम जब रिफ्लेक्सिव रिलेशन की बात करते हैं तो उसके जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सब का यूज आना पड़ेगा फॉर रिफ्लेक्सिव रिलेशन। बस सिमेट्रिक में ऐसा नहीं है। जैसे इसमें देख रहे हो उसमें आपने 3 का यूज नहीं किया है तो भी ये रिलेशन कैसा है आपका, सिमेट्रिक रिलेशन है, ठीक है। और जैसे मैंने आपको लिखते हैं एक रिलेशन 1 2 3 1, ठीक है, और 1 1 2 1, ठीक है। इस तरह से मैंने रिलेशन लिख दिया। अब मैं ध्यान से देखूंगा सर 1 2 उसका रिवर्स है, 2 1 1 का रिवर्स भी है, 2 1 का भी है, बट 3 1 का रिवर्स परसेंट नहीं है। 3 1 का रिवर्स क्या होगा, 1 3, वो परसेंट नहीं है रिलेशन में। इसका मतलब ये सिमेट्रिक रिलेशन है। इसका मतलब जितने भी रिलेशन के अंदर ऑर्डर पेयर परसेंट है उन सब का ऑर्डर पेयर का रिवर्स परसेंट होना चाहिए रिलेशन में, तभी रिलेशन कैसा होगा, सिमेट्रिक रिलेशन होगा, अदरवाइज वो सिमेट्रिक रिलेशन नहीं होगा, ठीक है। बात समझ आ गई यहाँ तक। सिमेट्रिक रिलेशन क्या होता है, अगर ए भी परसेंट है रिलेशन आर में तो बी ए उनका रिवर्स करने पर भी रिलेशन में परसेंट होना बहुत जरूरी है, तभी वो रिलेशन कैसा होगा, सिमेट्रिक रिलेशन होगा, अदरवाइज वो नहीं होगा, ठीक है। चलो बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट थर्ड हमारे रिलेशन पर, दैट इज ट्रांजिटिव रिलेशन। चलो आगे डिस्कस करते हैं हमारे थर्ड रिलेशन की तरफ, दैट इज ट्रांजिटिव रिलेशन। ट्रांजिटिव रिलेशन के रिगार्डिंग हम बात करते हैं, ठीक है। उसमें होता क्या है, इसमें हमारे पास 3 ऑर्डर पेयर की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। इसमें होगा क्या, अगर आपका ए बी परसेंट है इन रिलेशन में और आपका बी सी भी परसेंट है इन रिलेशन, तो बात ये होगी कि ये जो आपका ए सी है वो भी परसेंट होना चाहिए रिलेशन में, तभी वो रिलेशन कैसा होगा, ट्रांजिटिव रिलेशन होगा। क्लियर हो रहा है आपका? अगर आपका ए बी परसेंट है रिलेशन में, बी सी परसेंट है रिलेशन में, तो आपका ए सी भी परसेंट होना चाहिए रिलेशन के अंदर। ये वैसी बात होगी अगर 3 ब्रदर है, ए बी का ब्रदर है, बी सी का ब्रदर है, तो ए बी सी का ब्रदर होगा, वही चीज अपने पास यहाँ पर भी आ जाती है, एक ट्रायंगल वाला रूप आ जाता है, वही आपका ट्रांजिटिव रिलेशन होता है। इसमें भी देखो, अगर मैं रिलेशन नंबर 2 दैट इज 1 1, ठीक है, 1 3 2 2 3 3 और 3 2 1 2 एंड 4 4। अगर ध्यान से देखोगे जितने भी हम इसका करें, जितने कोई से भी एलिमेंट को उठा ले, जैसे मैंने 1 1 को ले लिया, ऑर्डर पेयर को ले लिया, ठीक है, इसमें 1 1 को लिया, इसी टाइप से मैं 1 3 को, तो अगर इन दोनों को देखूंगा तो चीज वही होगी ना। ध्यान देने की बात है कि बी भी सेट होना चाहिए यहाँ पर। अगर बी भी सेट नहीं है इसका मतलब नहीं हो सकता। जैसे इसका फर्स्ट सेकंड एलिमेंट 1 है, इसका फर्स्ट एलिमेंट 1 है, तो इसका मतलब हम इनका यूज कर सकते हैं। अगर ध्यान से देखोगे तो इसका थर्ड एलिमेंट जो ऑर्डर पेयर बनेगा वो 1 3 बनेगा, जो प्रेजेंट है रिलेशन के अंदर। क्लियर हो रहा है? इसका मतलब है कि ये जो हो गया वो ट्रांजिटिव रिलेशन हो गया। ट्रांजिटिव रिलेशन की कंडीशन क्या है, अगर ए बी प्रेजेंट है रिलेशन में और बी सी प्रेजेंट है रिलेशन में, तो ए सी भी प्रेजेंट होना चाहिए रिलेशन में। अगर दो ऑर्डर पेयर है, दोनों ऑर्डर पेयर में, जैसे यहाँ पर मैंने अक्सर 2 1 ले लिया और ले लिया 1 3, ठीक है, इस टाइप से ले लिया, तो यहाँ पर फर्स्ट एलिमेंट 1 है, सेकेंड एलिमेंट 1 है इसका, ठीक है। इसका मतलब हम ये ले सकते हैं, इन दोनों का अगर ध्यान से देखोगे तो ये 2 3 बन जाएगा। इसका मतलब जहां पर 2 1 है और 1 3 है, तो वहां 2 3 भी प्रेजेंट होना चाहिए, अदरवाइज कैसा वो ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं होगा। ये तो ये दोनों प्रेजेंट है तो
ये भी प्रेजेंट होना जरूरी है, तभी वो ट्रांजिस्टिव रिलेशन होगा। वो कोई आपको समझ में आ गया होगा ट्रांजिस्टिव रिलेशन। ट्रांजिस्टिव रिलेशन बोलता है ये ट्रायंगल वाले की कंडीशन है, बेसिकली मैं आपको पहले बता दूं, ये AB रिलेशन में है, BC रिलेशन में, तो AC भी रिलेशन में होगा, होना चाहिए, तभी वो ट्रांजिस्टिव रिलेशन होगा। ठीक है, चलो बढ़ते हैं आगे हमारे नेक्स्ट रिलेशन की तरफ। ठीक है, तो हमारा जो फोर्थ रिलेशन है दैट इज इक्विवेलेंस रिलेशन, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। कोई भी रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन तभी होगा जब रिलेशन रिफ्लेक्सिव हो, सिमेट्रिक हो और आपका ट्रांजिस्टिव हो। इसका मतलब है कि अगर कोई रिलेशन है वो रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिस्टिव भी है, तभी वो रिलेशन आपका इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। इसका मतलब सबको अगर कंबाइन कर दिया जाए तो हमारा इक्विवेलेंस रिलेशन आ जाएगा। क्लियर हो रहा है आपको? अगर कोई रिलेशन है वो रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिस्टिव भी है, तो ये तीनों क्या होगा वो अभी हमने डिस्कस कर लिए। अगर तीनों एक साथ एक ही रिलेशन में हो रहे हैं वो रिलेशन आपका इक्विवेलेंस रिलेशन हो जाएगा। जैसे एग्जांपल के तौर पर मैंने आपको कहा रिलेशन आपको गिवन है दैट इज T1 और T2, ठीक है, या सॉरी L1 और L2, ठीक है, ये दो लाइन्स हैं और बोला गया कि L1 इज पैरेलल टू L2, L1 है वो L2 के पैरेलल है, ये आपको गिवन है, ये रिलेशन बेसिकली। अब आपको बता रहे हैं कि रिलेशन इक्विवेलेंस है या नहीं, इसके बारे में चेक करते हैं। तो देखो L1 इज L2 के पैरेलल है, देखो पैरेलल का सिंपल सा मीनिंग है कि दोनों का जो स्लोप है वो सेम है, राइट ना। स्लोप की इक्वेशन जो होती है वो क्या होती है, लाइन की y = mx + c। तो ये जो m है ये बेसिकली स्लोप को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर दो लाइन का स्लोप सेम है इसका मतलब वो दोनों पैरेलल होगी, इसमें कोई डाउट की बात नहीं होगी। ठीक है, तो सबको छोड़ के हमारे पास ये L1 ये दो लाइन है दोनों पैरेलल है, ये रिलेशन में इसका रिलेशन है। देखो अगर रिफ्लेक्शन की बात करें इसका मतलब वो लाइन क्या हो जाएगी, इसका मतलब है कि हम L2 की जगह भी L1 ही पुट कर देंगे, क्योंकि रिफ्लेक्सिव बोलता है कि एलिमेंट है उनका ट्विंस रिलेशन में होना चाहिए। इसका मतलब L1 L2 1 का पैरेलल होना चाहिए। होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। क्यों होगा? क्योंकि दोनों का भाई लाइन तो एक ही हुई ना, एक ही लाइन है, इसका मतलब का स्लोप जो होगा क्या होगा, सेम होगा। जब स्लोप सेम होता है तो वो पैरेलल भी होते हैं। इसका मतलब है L1 L2 1 का पैरेलल होगा, इसका मतलब है जो रिलेशन है वो आपका रिफ्लेक्सिव होगा, रिफ्लेक्सिव है भाई। ठीक है, अब बात आती है हम सिमेट्रिक की बात करें तो सिमेट्रिक के लिए देखो अगर आपका L1 L2 के पैरेलल है, इसका मतलब है L1 इज पैरेलल टू L2। ठीक है, तो हम कह सकते हैं भाई साहब L2 में तो L1 के पैरेलल होगा, इसमें डाउट की बात कहां से है? मेरी लाइन है, ये दूसरी लाइन है, अगर ये इसके पैरेलल है तो ये भी तो उसके पैरेलल होगी, तो सोचने की बात थोड़ी है। तो बात वही आ गई कि L1 इज पैरेलल टू L2, तो भाई साहब L2 भी तो पैरेलल होगा L1 के। समझ में आ गया? इसका मतलब जो रिलेशन है वो कैसा हो गया, सिमेट्रिक भी हो गया। क्लियर हो रहा है यहाँ तक? भाई रिफ्लेक्सिव हमने देख लिया, सिमेट्रिक देखते हैं। अब आओ ट्रांजिस्टिव पर देखते हैं। भाई साहब इसका मतलब हो गया कि L1 L2 का पैरेलल है, ये गिवन है, और मैंने सपोज कर लिया कि L2 L3 का पैरेलल है। तो L3 हमने तीसरा लाइन सपोज किया वो पैरेलल हो गया, L1 L2 का पैरेलल है, L2 L3 का पैरेलल है। तो भाई साहब मुझे बताओ अगर एक ही लाइन दोनों लाइन के पैरेलल होगी तो L2 है L1 के पैरेलल है, L2 L3 के पैरेलल है, इसका मतलब है L1 L3 के भी तो पैरेलल होगा। यस और नो? राइट ना। L1 L2 के पैरेलल है, L2 L3 के, L1 L3 के पैरेलल होगा, इसमें कोई डाउट की बात नहीं होगा। इसका मतलब जो रिलेशन है वो आपका ट्रांजिस्टिव भी है। इसका मतलब यहाँ पर ये रिलेशन जो है वो रिफ्लेक्सिव भी हो गया, सिमेट्रिक भी हो गया, ट्रांजिस्टिव भी हो गया। इसका मतलब ये रिलेशन कैसा हो गया, इक्विवेलेंस रिलेशन हो गया। इसका मतलब कोई रिलेशन है अगर वो रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिस्टिव भी है, तो वो रिलेशन को हम इक्विवेलेंस रिलेशन कहेंगे। बात समझ में आ रही है? बहुत इजी है, बहुत
बहुत सिंपल सा है, कोई भी आपको डाउट नहीं होना चाहिए इसमें। बात क्लियर हो रही है आपको? ठीक है, तो ये जो हमारा टॉपिक आज हमने डिस्कस किया वो है टाइप्स ऑफ रिलेशन। इसके अंदर हमने 4 टाइप के रिलेशन के बारे में डिस्कस किया। फर्स्ट वन रिफ्लेक्सिव, दैट सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, और हम फोर्थ वन इक्विवेलेंस रिलेशन के बारे में डिस्कस किया। आई होप कि आपको टाइप्स ऑफ रिलेशन समझ में आया होगा। आगे हम जो नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं वो है फंक्शन, उसके टाइप